जिहादी मानसिकता वाले लोग जो हैं, आप उन्हें देखिए, वो छोटे से छोटा काम भी अपना कर रहे हैं। वो कबाड़ी भी है तो उसका अपना काम है, वो पंचर भी लगा रहा है तो उसका अपना काम है, तो गाड़ियां ठीक कर रहा है तो अपना काम है, वो फल की रेहड़ी लगा रहा है तो उसका अपना काम है। पर हिंदू समाज की स्थिति इस मामले में बिल्कुल उलट है। तो मैं हूँ देवानंद आर्य और मैं आया हूँ शंकराचार्य जी के एक प्रोग्राम में, जहाँ हम बात करेंगे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के विषय पर। तो हमारे साथ हैं गुरुदेव। इनसे हम जानेंगे कि इस समारोह में हम किस किस विषय पे बात करने वाले हैं। जब मैंने कुछ लोगों से बात करी कि देखो, गौ माता को जो है ना, वो राष्ट्रमाता घोषित करने का जो विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। तो इसमें चलो मेरे साथ चलो, समारोह में प्रोग्राम में चलते हैं। तो उन्होंने इसमें अपना जो है रुख बहुत ही निगेटिव तरीके से प्रस्तुत करा और नहीं आए वो। तो इस तरह की जो मानसिकता है, वो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे जो रीजन है वो बहुत स्पष्ट है। काफी लंबी समय से मैं भी काम कर रहा हूँ और रिजल्ट ये है कि हम 10,000 लोगों तक अपना संदेश पहुंचाते हैं तो मुश्किल से 50 लोग आ पाते हैं। तो हमने भी कारण खोजा कि भाई क्या समस्या है कि लोग नहीं आते हैं। तो समझ में ये आया कि ज्यादातर हिंदू समाज, जिसके हृदय में गाय के लिए सम्मान है, भावना है, निष्ठा है, श्रद्धा है, भक्ति है, वो नौकरी कर रहा है। अब नौकरी करने वाला व्यक्ति के हृदय में कितना भी करने का हो, वो कर नहीं पाएगा। वो आपको ज्यादा ज्यादा 1 दिन का समय दे देगा, 2 दिन का समय दे देगा, पर तीसरे दिन उसे ये समझ में आने लगेगा कि भाई तेरी तनख्वाह कट रही है। तो उसे उसके जो परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है, उस तरफ देखते वो पीछे हट जाता है। जिहादी मानसिकता वाले लोग जो हैं, आप उन्हें देखिए, वो छोटे से छोटा काम भी अपना कर रहे हैं। वो कबाड़ी भी है तो उसका अपना काम है, वो पंचर भी लगा रहा है तो उसका अपना काम है, तो गाड़ियां ठीक कर रहा है तो अपना काम है, वो फल की रेहड़ी लगा रहा है तो उसका अपना काम है। पर हिंदू समाज की स्थिति इस मामले में बिल्कुल उलट है। हिंदू समाज पढ़ता है, लिखता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कुछ तो बच्चे 25 साल तक पढ़ाई करते हैं और उनके माता पिता उनके ऊपर लाखों रुपया खर्च करते हैं। मान लो आपने 20 साल पढ़ाई की, आपके पिताजी ने उसके ऊपर 20 लाख खर्च किए। 20 लाख के खर्च करने के बाद भी आप 2-3 साल तक जॉब ढूंढोगे और 20 साल कितने साल में कवर करोगे आप ये सोचो। नौकरी करके मान लो आपकी 50,000 रुपये महीने की भी जॉब लग गई, तो आप सोचो कि वो जो 20 लाख पिताजी ने खर्च किया आपके, वो कितने दिन में कवर होंगे। फिर इतने ही पीरियड में आपका विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, तो डबल खर्चा हो जाएगा। तो आपको मिला क्या? मेरे समझ से तो नौकरी करके 50,000 की नौकरी करके, लाख रुपए की नौकरी करके भी मिला कुछ नहीं, केवल जीवन यापन करने के अलावा। जब हम जिहादी मानसिकता वाले समूह की ओर देखते हैं तो वो उनके 10 तो बच्चे हैं, जिसमें 5 उनके बेटे हैं, 5 मान लो बेटी हैं, तो पांचों बच्चे उसके 10 साल की उम्र से कमाना शुरू कर देते हैं और सब अपना काम करते हैं, चाहे वो रेडी लगाए। और एक बच्चा अगर 1,000 रुपये रोज भी कमा रहा है तो उसके घर में 5,000 रुपया महीना पर डे आ रहा है। ये तो, और फिर वो जिसके बच्चे हैं वो खुद भी कमाता है 2-4 हजार रुपये रोज के। तो जिसके घर में 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम हो, तो वो मजबूत होगा या आप मजबूत होंगे? उनके पास धर्म कार्य के लिए समय मिलेगा या आपको समय मिलेगा? हमें दोष लगाने से पहले चीजों को समझना पड़ेगा।
और देखिए, दुश्मन से सीखना चाहिए। उनके धर्म के प्रति जो निष्ठा है, वो निष्ठा हिंदुओं में नहीं है। हमारे यहाँ पूर्व काल में प्रत्येक व्यक्ति मंत्र सिद्धि किया करता था। आज हमारे बच्चे 4 मंत्र नहीं जानते। तो इन समस्याओं से पहले निकलने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। पहला है राम बल, राम बल, दूसरा है जन बल, जन और तीसरा है धन बल। धन। जब राम बल इकट्ठा करेंगे, आप आध्यात्मिक शक्तियों को आप जागृत कर लेंगे, उसके लिए आपको जप करना पड़ेगा। जप कलयुग केवल नाम आधारा। तो कलयुग में नाम की महिमा है। नाम जप करिए, मंत्र जप करिए। तो राम बल, जन बल और धन बल, हमें 3 चीजों पर काम करना है। यदि 3 चीजों पर हमने सही से काम कर लिया तो ये जो दोष है इसकी निवृत्ति हो सकती है। तो याद रखिए, मंत्र सिद्धि अवश्य करिए। मंत्र की शक्ति से जनबल पैदा होगा, और जब राम बल और जनबल होगा तो धन बल अपने आप पैदा हो जाएगा। हम बड़ा काम नहीं करें, छोटा काम करें। हम अपने जितने साथी हैं उनसे 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए महीना लेना शुरू कर दें। एक छोटे से छोटा रेडी वाला भी, खोमचे वाला भी 100 रुपए महीना दे सकता है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर और बड़ा काम किया जा सकता है, पर करने की निष्ठा हमारे हृदय में होनी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति वो किसी भी स्थिति में अगर वो गाय से जुड़ जाए, अपने इलाके में कोई भी गाय है, उसको रोजाना कुछ ना कुछ अपनी तरफ से खाना दे, सब्जी दे, तो क्या इससे उसके जीवन में कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, गाय तो हमारी किसी की हैसियत नहीं हम कुछ दे सकें। गाय ही हमको देती है, पर हमारी माँ है गौ माता, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जब उसका दूध पी रहे हैं, वो हमारे परिवार का लालन पालन पोषण कर रही है, तो हम भी उसके पोषण का ध्यान रखें। यथाशक्ति सामर्थ्य कुछ ना कुछ गौ माता को प्रतिदिन अर्पित करें। गौ माता को भोजन कराने से आपका देव बल, पितृबल वो मजबूत होगा, और जब देव बल, पितृबल मजबूत होगा तो आपको कोई हरा नहीं सकता किसी भी क्षेत्र में। तो कुछ भी नहीं, 1 मुट्ठी आटा अलग करके रख दे प्रतिदिन, और जब महीना हो जाए वो सारा आटा गौशाला में भेज दो, या 1 रुपया उठा के रख दो प्रतिदिन, या 5 रुपये उठा के रख दो प्रतिदिन, और जब एकत्रित हो जाए तो गौशाला में पहुंचा दो। जरूरी नहीं है कि आपको पूरे देश की गाय बचानी है, आपको तो अपने क्षेत्र में जहां तक आपका अधिकार क्षेत्र है वहां तक बचा लो। सब अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करेंगे तो काम बन जाएगा, और शीघ्र बनेगा। ये तो बात सही है। तो अगर मान लो कि कोई गौशाला नहीं है, तो पर्सनल रूप से कोई व्यक्ति सेवा कर सकता है ना? हाँ, कहीं भी देखिए, सड़क पे भी गाय मिल जाए, कहीं भी गाय मिल जाए, आप वहीं सेवा कर दो। हर आदमी गौशाला नहीं बना सकता, हर आदमी शहरों में गाय नहीं रख सकता। तो जहां पर भी जिस प्रकार से भी सेवा हो जाए वो सेवा आपको करनी है, क्योंकि सेवा जो है, गाय की सेवा जो है, व्यक्तिगत रूप से आदमी की आत्मा को ऊंचा उठाती है, ऐसा मैंने सुना है। केवल आत्मा को ही नहीं उठा देती है, सर्वांगीण विकास करती है। गौ माता असल में गाय पशु नहीं है, सागर मंथन से निकला रतन है। गाय देती ही देती है, लेती नहीं है, इसलिए उसे देवी कहा जाता है। इसीलिए देवी कहा जाता है कि वो देती ही देती है। तो इस वीडियो से आपके जीवन में अगर कुछ भी
अच्छा आपको सीखने को मिले तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम सनातन धर्म के प्रचार के लिए काम कर रहे हैं और रोजाना हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाय की सेवा में अपने जीवन को थोड़ा सा इन्वॉल्व करें, क्योंकि गाय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हमारे सनातन धर्म में मानी गई है। क्योंकि गाय से अगर जुड़ेंगे तो आपके जीवन का सर्वांगीण विकास होगा, जैसे कि गुरु जी ने बोला। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कल की।